यस सर। एकदम मस्त। ये बताओ कि सर्कल्स की बुकलेट करना चालू किया नहीं किया फिर? किया ना सर। क्या किया? यस सर। ये तुम्हें बताया ना मैंने कि इस वीक तो चैप्टर ओवर हो जाएगा, यस सर। यस सर। तो अब प्रायोरिटी पे बिल्कुल करना चालू करो। यस सर। एक्सरसाइज मैंने सर्कल में मैंने प्रैक्टिस शीट नहीं दी है, तो हमने डिसाइड किया था कि उसके अलावा एक्स्ट्रा करेंगे। और सर लैग हो गया आपका। एक्सरसाइज जल्दी करो। तो इस वीक तुम्हारा भी एक्सरसाइज 2 और ओके। सर आज आप डाउट्स नहीं ले रहे हो? वापस पूछ बच्ची क्या बोल रही है? सर आज आप डाउट्स नहीं ले रहे हो? आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। सर आपको क्या? होमोजेनाइजेशन Okay, ऑफ sir. पोल पोलर करना था। हाँ, वो चैप्टर फिनिश होगा फिर वो टॉपिक कराऊंगा, होमोजेनाइजेशन एंड पोलर। ओके, so we were discussing angle of intersection, right? यस सर। sir. Angle of intersection is defined as कैसा बताना? Angle between, Tangents to the circle at point of intersection. बिल्कुल correct. It is defined as angle between the tangents at the point of intersection. Correct बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes sir. So हमने डिफाइन किया था कि अगर बाय द वे दो सर्कल्स हैं, एक रैंडम एंगल पे डिफाइन कर रहे हैं, रैंडम एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, सो दिस इज द एंगल दैट वी वांट टू फाइंड आउट। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तो विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल हमने डिराइव किया था cos थीटा इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस R। सबको याद आ गया? यस सर। Yes sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर ओके, और अगर तुमने डायग्राम में याद करा, चलो अभी और देख लेंगे। ऑर्थोगोनल सर्कल्स के बारे में अब लिख रहे हैं, अभी लिखना बंद करो, इसको समझ लो। टू सर्कल्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री वेयरएवर दे इंटरसेक्ट। मतलब एज सिंपल एज दैट, थीटा कितना हो गया? 90। थीटा 90 डिग्री हो गया, तो पहले तो कंडीशन निकाल लेते हैं, फिर डायग्राम समझेंगे पहले। तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है बच्चों, करेक्ट? यस सर। Yes sir. देयरफॉर कंडीशन क्या हुई हमारे पास, बोलो? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर should be C1 C2 का स्क्वायर, काइंड ऑफ लाइक पाइथागोरन ट्रिपलेट ना? कम ऑन। यस सर। Yes sir. यस, वो ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रहा है वहां पे। देखो डायग्राम आप अच्छी तरह समझते हैं। टू सर्कल्स ऑर्थोगोनल है, ये सेंटर C1, ये सेंटर C2। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो यूजुअली तो ये पास नहीं करता, याद आया तुम्हें? Yes sir. हाँ। यूजुअली टेंजेंट बनाते हैं तो पास नहीं करता क्योंकि थीटा होता है, और हम ये ज्वाइन करते हैं तो ये 90 होता है। कम ऑन, आई होप याद आ गया होगा। Yes sir. Yes, तो sir. ये वाला एंगल एक्चुअली 90 माइनस थीटा होता है। एवरीवन, डायग्राम तुम देख सकते हो अपनी नोटबुक में। Yes sir. तो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो 90 माइनस थीटा तो 0 हो जाएगा ना? Yes sir. Yes sir. 90 माइनस 0 हो जाएगा, मतलब ये लाइन सेंटर से ही पास करेगी। करेक्ट? अब तो समझ गए? यस सर। Yes sir. तो देयरफॉर ऑर्थोगोनल में जो टेंजेंट्स होते हैं वो सेंटर से पास करते हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। और ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, ये R1 है, ये R2 है, और इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री कर रहे हैं। दूसरा सर्कल ही गायब हो गया। हाँ, तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes sir. अब जब सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, सेंट्रल फॉर्म में होगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर, इस फॉर्म में होगी तो ये कंडीशन यूज करेंगे फास्ट। बट अदरवाइज सर्कल की इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में है, G1 G2 के फॉर्म में, तो कंडीशन वैसे भी निकाल ले। करेक्ट ना? Yes. यस सर। 2f1y प्लस C1 इक्वल टू 0 फर्स्ट सर्कल है, और सेकंड सर्कल है 2G2 2f2 प्लस C2 इक्वल टू 0। तब कंडीशन क्या हो जाएगी देखें, R1 स्क्वायर विल बी G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। एग्री करो? यस Yes sir. यस सर। अरे कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें? नहीं
No, No, sir. sir. R2 square will be G2 square plus F2 square minus C2, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let me see how observant you are. क्या ये C1 और ये C1 सेम है क्या? नहीं. Everyone? No, sir. No, sir. ये कांस्टेंट है और वो तो सेंटर है, समझ गए ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब सेंटर्स क्या हो जाएंगे? माइनस G1 माइनस F1 और माइनस G2 माइनस F2. तो C1 C2 is the distance between them. That will be G1 minus G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 minus F2 का होल स्क्वायर. ओपन करूंगा राइट साइड को, माइनस 2G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2. दबाई 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 दबाई. माइनस C1 माइनस C2 माइनस 2G1 माइनस 2 F1 F2. राइट को लेफ्ट में ला रहा हूँ, लेफ्ट को राइट में ला रहा हूँ. कंडीशन आएगी 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2. तो ये कंडीशन याद करेंगे अगर हम सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है? General form. General form. अदरवाइज यूज करेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू C1 dot C1 C1, square. C2. C1 C2 स्क्वायर. कॉपी करो बच्चों ऑर्थोगोनल सर्कल से. सर आप सर्कल्स के एक्सरसाइज 3 का की भेज सकते हो ग्रुप पे प्लीज. बच्चे लास्ट में बोलना, अभी ये कॉपी कर, अभी समझिए. यस सब सर. चीज़ में बोल देना मुझे. कॉपी हो गया? यस सर. शॉर्ट में कॉपी करूँ, शॉर्ट में. यस, कोई डाउट? No. Can we proceed to questions now? Done? यस सर. Yes, sir. सर एक मिनट. दोनों कंडीशन याद कर लो. R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर C1 C2 स्क्वायर and 2G1 G2 plus 2 F1 F2 equal to C1 plus C2. ये पर ये C1 angle of interest कांस्टेंट्स हैं, while ये C1 C2 सेंटर्स हैं. कोई डाउट किसी को? no, sir. ओके, ये क्वेश्चन करो. दोनों इक्वेशन से करना, दोनों रिजल्ट से करना. R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर से भी और 2G1 G2 से भी करो.
यस फर्स्ट का आंसर निकालना है, बट दोनों इक्वेशन से, ओके 2g1 g2 से भी और r1 स्क्वायर से भी। सबसे पहले तो किसकी कौन सा लगाने की इच्छा हो रही है? 2g1 g2 ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. General. g1 और g2 को ढंग से पकड़ना। कुछ नालायक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये सिंपल, ये 2g2 है, 2f2 तो 0 है, इतना तो आप नहीं कर सकते, तो फिर सच्चे में पैथेटिक। देव सिंह करेक्ट, राजदीप मिस्टेक। दोनों मेथड से करो। वैष्णवी करेक्ट। यस, मेरे नालायक को k इक्वल टू 6 करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दोनों मेथड से किया? Yes, Yes, sir. sir. मैं दोनों ओके, मैं दोनों मेथड से कर रहा हूँ। जो बच्चा थोड़ा सा मिस्टेक कर दी जिसने, 2g1 is 2, तो 2g1 की तो मैं हमेशा डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। मैं हमेशा, मेरी आदत कि एक को तो 2g1 के साथ पकड़ लेता हूँ ताकि फास्ट हो जाता है। g2 इसका आधा होगा, दैट इज k, प्लस 2f1 डायरेक्टली ले लो 2k, और f2 इसका आधा या है ही नहीं तो 0 इज इक्वल टू c1 6 c2 k, ये 0 हो गया। 2k इक्वल टू k, k इक्वल टू 6 यहाँ से तो आ ही गया। मेथड 2, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 स्क्वायर। दोनों डिफरेंट मेथड नहीं है, डिफरेंट रिजल्ट है बस। r1 स्क्वायर निकालना पड़ेगा। r1 स्क्वायर क्या होता है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, आई होप देखना मैं मिस्टेक नहीं कर दूं, प्लस r2 स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस 0 माइनस k इज इक्वल टू c1 c2। c1 कौन है? -1 -1 -k दो। माइनस k और माइनस k कॉमा 0 की डिस्टेंस, तो k -1 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आई डोंट नो सही लिखा है गलत लिखा है, चेक कर लेंगे। प्लस k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k और माइनस 2k, सर 1 लेफ्ट भी साइड में कटेगा। k हो गया, 1 से 1 चला गया। बिल्कुल सही बच्चे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो No, सर। sir. No, sir. तुमने भी फील किया कि जनरल फॉर्म में था तो ये ज्यादा इजी था लगाने के लिए? Yes, sir. I hope, no doubt, I am changing the question. चलो करो, थोड़ा सोचना। एक मिनट सब मेरे साथ सुन लो पहले, बाद में कॉपी करना। क्वेश्चन क्या है? एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और इन लाइंस को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। लाइंस को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, करेक्ट और नॉट? ऐसा तो मैंने बोला नहीं ना? Yes, sir. बट कमॉन, तुम समझ सकते हो ऑर्थोगोनल का मतलब जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं?
90 degree. 90 degree. तो इस पॉइंट पे 90 डिग्री इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सर्कल का डायरेक्शन किससे डिटरमाइन होता है? पॉइंट ए पे सर्कल का डायरेक्शन किससे डिटरमाइन होता है? Tangent. Tangent. टेंजेंट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड। कंटिन्यू। चलो कौन बताएगा मतलब इसका कि अगर एक लाइन ऑर्थोगोनल होती है तो क्या होता है? 90 डिग्री बनता है टेंजेंट्स के बीच में। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? इफ अ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू अ सर्कल, बहुत ही मस्त रिजल्ट होता है। कॉमन टेंजेंट्स मेक 90 डिग्री। वेरी गुड। इफ अ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू अ सर्कल, ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है बच्चों? एंगल 90 डिग्री होगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes. मतलब सर्कल का डायरेक्शन टेंजेंट होता है, उससे लाइन 90 डिग्री पे होगी, करेक्ट है ना? Yes, sir. जल्दी बोलो, अगर लाइन टेंजेंट से 90 डिग्री पे है तो उसको क्या बोलेंगे? कम ऑन, Normal. Normal. नॉर्मल। क्या बोलेंगे? कौन तो? No. So normal. नॉर्मल। और नॉर्मल ऑफ अ सर्कल कहाँ से पास करता है? Center. Center of the circle. तो बहुत मस्त रिजल्ट हो गया। इफ अ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू अ सर्कल देन इट इज नॉर्मल टू इट एंड इट विल पास थ्रू सेंटर। इसको बहुत मस्त तरीके से यूज करो जल्दी से। इट विल पास थ्रू इट सेंटर। करो जल्दी से अटेम्प्ट। जल्दी से गेट दिस क्वेश्चन नाउ। 1 मिनट और। कितने जनों को निकल गया आप तो? लाउड वॉइस में बोलो, सर्कल का सेंटर कितना है?
-2, -3. -2 -3, -2 इज द सेंटर. दिमाग लगाओ जल्दी. Yes, sir. चल, enough time. Let me start. X equals to -3 is orthogonal. That means it is a normal. That means center का x coordinate -3 है. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. No. Then y equal to -2 is also orthogonal. So इसका center का y coordinate -2 है. बिल्कुल क्लियर है. तो फिर सर्कल की इक्वेशन इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इज द सर्कल की इक्वेशन. ओके करो ये भी. Yes, sir. 6x + 4y + c = 0. ये क्या दे रखा है? ऑर्टोगोनल टू अ सर्कल. कितना है? जिसका और जिसका -3. कौन सी लगाऊंगा मैं? r1² या g2 वाली? G1, G2. G1. हाँ, G1, G2. लैग हटा है. Yes, 2g1 g2 plus 2f1 f2 is c1 plus c2 बच्चों. तो 2g1 is 6 into 2 2f1 sorry is 4 into 3
Yes. Am I audible, everyone? Yes, sir. Chalo, continue. So 2f1 f2 is this, c1 is c and c2 is -3. So 12 plus कितना हो गया 18 is equals to c -3, so c की वैल्यू आ गई 20. आई होप तुम कॉपी कर रहे हो, कुछ हो गया तब तक? यस सर हो गया. फास्ट Yes, कॉपी कर, sir. फास्ट कॉपी कर. 18 plus 8. ट्वेल्व प्लस 12 24 होगा ना. 24 plus 3 27. Yes, good. Yes, can I proceed ahead? सबका हो गया बच्चों? Yes, sir. लास्ट टाइम किसी को डाउट है? नो. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किसको याद आता है पुराने फंडे कुछ. Find the equation of the circle which touches the line x plus y equal to 5 at this point and cuts this circle orthogonally. FOS का कॉन्सेप्ट है. करो करो. कुछ याद आ रहा है किस टॉपिक का है? A circle which touches a line at a point. हाँ Family of हाँ, circles. Family. बिल्कुल सही. तो फैमिली ऑफ family- सर्कल याद है? पॉइंट सर्कल वाला सिनारियो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा के Type टर्म्स में इक्वेशन आएगी और फिर लैम्डा ऑर्थोगोनल की कंडीशन से निकल जाएगा. फटाफट करो. Yes.
हाँ मेरे बालकों, कुछ हुआ? किसी ने आंसर लिखा चैट पे? देखा? हाँ सर, लिख दिया है। तन्वी करेक्ट, निसर्ग रॉन्ग, राहिल लैम्डा तो आ गया करेक्ट, तो आंसर भी निकाल लो फिर। एवरीवन हरी अप। नो रियल लैम्डा मिस्टेक है। हो सकता है तूने वो थोड़ा एडजस्ट करके करा हो, तो लैम्डा में भी करेक्ट, बट ओके। सब बच्चे फर्स्ट है बताना, टचेस दिस लाइन एट दिस पॉइंट, तो लेट द सर्कल बी in terms of lambda. Anybody? बोलो भाई, let the circle be. कल बोलोगे क्या? S plus lambda x plus lambda x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस जी, यही पॉइंट सर्कल है ना बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और ये रिलाइन की इक्वेशन। अब सिर्फ लैम्डा निकालना है, तो उसमें ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगानी है, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में अरेंज कर दूं ना। यस सर। Yes, sir. So 4x plus lambda x, lambda plus 4 into x plus lambda y minus 14y, constant 4 plus 49 minus 5 lambda equal to 0. It is orthogonal to a circle जिसका G2 is 2, F2 is minus 3 and C2 is 9. I think सही लिखा है मैंने, या तो कंडीशन लगाई 2G1 G2। राजदीप बहुत सिली मिस्टेक करता है, इज टू C1 plus CG2। 2G1 तो मैं डायरेक्टली इसी को पकड़ लूंगा, ऐसा ही सिखाया ना तुम्हें? Yes, sir. 2F1 मैं डायरेक्टली इसको पकड़ लूंगा, lambda minus 14 into minus 3 is equals to C1 is this 53 minus 5 lambda plus 9, कितना हो गया? 2 lambda minus 3 lambda minus lambda 8 plus 42, I think 8 plus 42 is 50 is 62 minus 5 lambda, lambda lambda बना दिया, 4 lambda equals to 12, lambda equal to 3, lambda equal to 3 यहाँ पे डाल देंगे तो आंसर आ रहा है x square plus y square plus 7x minus 11y, 53 minus 15 कितना होता है? 38 equal to 0. Copy all of you. Correct, right? चल वापस राहुल के आंसर आने लगते हैं। राजदीप क्या मिस्टेक्स करता है इतनी? देखो चेक करो, तन्मय का भी गुड। किसी को डाउट बच्चों? No, sir. Can I turn the page? Everyone done? Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि बस काफी प्रैक्टिस है, बट एक और क्वेश्चन जो कोई पिछले टॉपिक से लिंक्ड है करना when you revise the notes. ठीक है, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, when you receive the screenshots तब कर लेना। चलें आगे। Yes, sir. ओके, हेडिंग लिखो, रेडिकल एक्सेस। रेडिकल एक्सेस शॉर्ट में RA बोलेंगे। डेफिनेशन लिखो पहले। रेडिकल एक्सेस क्या होती है? पहली बात तो एक लाइन होती है, यस, बट लाइन क्या करती है? लेट्स सी दैट। कैन यू राइट डेफिनेशन? सर आपने अभी क्या बोला, आप रिपीट कर सकते हो? नहीं, मेरी आवाज सबको क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. ओके, राइट डाउन डेफिनेशन।
radical axis is a line such that if any point is taken on it, then power to the two circles are equal. Power to the two circles are equal. इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अभी समझते हैं, बट ये तो डेफिनेशन हो गई. रेडिकल एक्सिस एक लाइन होती है जिससे पावर टू द टू सर्कल्स आर इक्वल. यू रिमेंबर पावर बच्चों? Yes. इतना लिख लो फिर लिखना बंद करो, फिर मैं समझाता हूँ. Yes, all of you ready now? Yes. हाँ, तो रेडिकल एक्सिस मान लो ये एक ऐसी लाइन है. अब ये बीच में क्यों है वो सब क्या है वो अभी समझते हैं. बट रेडिकल एक्सिस क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो और दोनों सर्कल्स पे पावर इक्वल लेंथ की होगी. इसका क्या मतलब है बताओ? पावर इक्वल लेंथ की होगी मतलब पी ए इंटू पी बी इज पी सी इंटू पी डी. याद आया? Yes, sir. हाँ बच्चों, Yes, sir. PA into PB is same as PC into PD. All of you okay? Yes. Yes, sir. So power is equal मतलब PA into PB is same as PC into PD. और सबको याद है पावर का फॉर्मूला PA into PB is same as S1. याद आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. PC into PD is same as S2. Yes. Yes, sir. तो therefore रेडिकल एक्सिस का लोकस हो गया S1 minus S2 equal to 0. ये करोगे तो कॉमन कॉर्ड होता है. कॉमन कॉर्ड इज स्पेशल केस ऑफ रेडिकल एक्सिस, वो अभी समझाऊंगा. तो अभी वो दिमाग में डालना बंद करो. क्या ना इसे लाइन की इक्वेशन ही आएगी ना? Yes, sir. क्योंकि S1 minus S2 करोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएंगे बच्चों. Yes, sir. सो यस, दोनों पे S1 equal to S2 होगा. so therefore that is the locus of the radical axis और that will give you the equation of radical axis. नाउ इसकी सिग्निफिकेंस समझते हैं जिससे तुम इसको अप्रिशिएट करना चालू करोगे. ओके, वी वर सेइंग S1 is equals to S2. am I correct? यही डेफिनेशन है ना? Yes, sir. इसका मतलब तो रूट S1 और रूट S2 भी इक्वल होगा. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Length of tangent. Length of tangent to the first circle will be equal to length of tangent to the second circle. वो तो तुम्हें पता ही है. PA into PB is same as PT square. Come on. Yes. Yes, sir. PC into PD is same as PT2 square. Yes, तो sir. मतलब Yes. tangent इक्वल होगी. तो ये बहुत ज्यादा अच्छा सिग्निफिकेंस है. अच्छा, इसका मतलब रेडिकल एक्सिस, इसकी एक और डेफिनेशन हो गई, इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट. एक और डेफिनेशन, फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन, कम ऑन, Are of equal length. Are of equal. from which tangents drawn to the two circles are of equal length. Tangents drawn to the two circles are of equal length. इसको ज्योमेट्रिकली अप्रिशिएट करते हैं. अच्छा, ये दो सर्कल्स है, तो अगर मैं दो सर्कल्स पे टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की बनाते जाऊं तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? Radical रेडिकल axis. एक्सिस. और एक पॉइंट बीच में लिया जिससे वापस टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की है, तो ये पॉइंट भी कहाँ पे लाई करेगा? Radical axis. Radical axis. दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी? Radical axis. Radical axis. तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया. अब इस लाइन पे मैं कोई और पॉइंट भी लूंगा तो भी टेंजेंट्स दोनों सर्कल्स पे कैसी होगी? इक्वल. Equal length. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे और बात करते हैं. रेडिकल एक्सिस की ये डेफिनेशन और ज्यादा अच्छा है समझने के लिए कि अच्छा टेंजेंट्स इक्वल होते हैं.
scrolling down. अभी कोई डाउट नहीं, अभी पूरा कंप्लीट करने दो, बहुत सारी चीजें लिंक होगी। एज यू नो, यस, कॉमन कॉर्ड भी लिंक होगा अभी। यस, सबका कॉपी हो गया? Yes. सबका कॉपी हो गया है या should I wait everyone? हो गया। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देन सेकंड पॉइंट। अच्छा, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे आती है? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज, अभी बोला था क्या होती है? S1 minus S2 S2 equal to माइनस 0. टू 0। यस, इसका स्पेशल केस कॉमन कॉर्ड है, बट डोंट अभी उसको दिमाग में मत डालो, बार बार बोल रहा हूँ। आई होप क्यों मैं कॉमन कॉर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो समझ में आ गया ना, क्योंकि उसकी भी इक्वेशन यही होती है। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, if two circles have common tangent, देखो common tangent, anything about radical axis anyone wants to mention? This is a common tangent, DCT है। radical axis उसको क्या करेगा? Come on, Bisect. Bisect, bisect, करेगा। bisect. Bisect at 90 degree. bisect करेगा। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट पे इक्वल लेंथ होता है, तो ऑब्वियसली फिर तो बाइसेक्ट ही करेगा। यस, ये भी बहुत अच्छी चीज है। रेडिकल एक्सिस bisects common tangents of the two circles. Bisects common tangents of the two circles. सिर्फ DCT के लिए या TCT के लिए भी करेगा? What do you think? दोनों के लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए करेगा। फोर्थ पॉइंट, बाद में कॉपी करना, एक साथ देखते जाओ। सो अब सारे केसेस देख लेते हैं। टू सर्कल्स अगर एक्सटर्नली होते हैं लाइक दिस, तो रेडिकल एक्सिस बीच में से जाएगी। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. अरे तुम्हारा लैग हो रहा है क्या? ओके, अब मैं लेफ्ट वाले सर्कल्स को फिक्स कर रहा हूँ, राइट वाले सर्कल को पास में लाते जा रहा हूँ। याद है? हाँ। Yes. ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा सर्कल फिक्स है, कौन सा सर्कल मूव कर रहा है? जल्दी बोलो। Sir, left fix Left है, वाला right वाला move कर रहा है। fix है, right is fix. लेफ्ट वाला फिक्स है, राइट वाले को पास में ला रहा हूँ। तो अब ये डू नॉट इंटरसेक्ट था फर्स्ट केस। अब क्या करेगा? टच एक्सटर्नली। कम ऑन। Yes. Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक इन दिस केस रेडिकल एक्सिस इज सेम एज वन TCT. 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 इसमें रेडिकल एक्सिस इज सेम एज TCT। तो कहना ही से बच्चों, अगर इस केस में TCT की इक्वेशन चाहिए तो डायरेक्टली निकल जाएगी S1 minus S2 equal to 0 से। Yes, sir. Yeah. तो देखो, कभी टचेस एक्सटर्नली में वो कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है तो मेहनत ही नहीं है, S1 minus S2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड केस, लेफ्ट वाला अभी भी फिक्स है, राइट वाले को और अंदर ले आता हूँ, तो अब क्या करेगा? ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेगा। करेक्ट? Yes, sir. अब रेडिकल एक्सिस कैसी होगी? कम ऑन, क्या हो जाएगी रेडिकल Common एक्सिस? chord. COC. यस, इस केस में रेडिकल एक्सिस विल बी कॉमन कॉर्ड, नॉट COC। इन दोनों की इक्वेशन S1 minus S2 equal to 0 से आएगी। नेक्स्ट केस, लेफ्ट वाला अभी भी फिक्स है, राइट वाले को और पास में लिया है, तो फिर क्या करेगा? टचेस इंटरनली। Yes.
और इस केस में रेडिकल एक्सेस विल बी सेम एज DCT. डायरेक्ट कॉमन DCT. इक्वेशन चाहिए कि तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से कर Zero. देंगे और आ जाए। करेक्ट बच्चों? Yes, Yes. sir. यस। रेडिकल एक्सेस पे देखो क्या हो रहा है, जितना आप इस सर्कल को पास ला रहे हो रेडिकल एक्सेस दूर होती जा रही है, देख रहे हो? कम ऑन, उस तरीके से मतलब सेकंड सर्कल की सेंटर से देखो, सेकंड सर्कल के लेफ्ट में थी, फिर सेकंड सर्कल के लेफ्ट में ही है बट अभी भी रेडियस के बराबर हो गई, देखो पास आती जा रही है, फिर सेकंड सर्कल के और पास आ गई, देखो अब तो सेकंड सर्कल के सेंटर से राइट में आ गई। यस और नो? हाँ भाई, Yes. Yes, sir. अब दोनों सर्कल को, एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर कर दूंगा लाइक दिस, तो रेडिकल एक्सेस कहाँ चली जाएगी? बाहर। दोनों सर्कल्स में टेंजेंट विल बी ऑफ इक्वल एंड, समझ में आ गया? Yes. हाँ, और मतलब सर्कल अब दूर जाती जा रही है, जितना सर्कल पे सेंटर को उसके पास लाते जाओगे रेडिकल एक्सेस दूर चले जाता जाएगा। तो बताओ अगर सर्कल कंसेंट्रिक हो गए तो रेडिकल एक्सेस कहाँ पे होगी? कम ऑन, कहाँ पे होगी? रेडिकल एक्सेस विल बी एट, दोनों टेंजेंट तो इक्वल लेंथ की ऑलमोस्ट बनेगा ही नहीं ना बच्चों, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है, कैसे बनेगा? Yes, sir. बट वो केस क्या होगा? रेडिकल एक्सेस विल बी एट व्हाट? कम ऑन, Infinity. क्या लास्ट वाला स्पेशल केस समझ में आया बच्चों? थ्योरेटिकल है ये तो, दो सर्कल्स कंसेंट्रिक होंगे तो रेडिकल एक्सेस प्रैक्टिकली तो है ही नहीं, बट अगर थ्योरेटिकली बोलना है तो है, कहाँ पे है? Infinity. चलो कॉपी करो यहाँ तक। अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी भी लिख लेना, प्रूफ तो खुद ही समझ सकते हो, चलो बाद में लिखा दूंगा, पहले कॉपी करो। कॉपी, ये सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir.
ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी इसमें, आई होप हो गया है, लिख लो पहले, रेडिकल एक्सिस is always perpendicular to the line joining centers. Line joining centers, that is C1 C2 से हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडिकल एक्सिस। ये अगर सर्कल्स है, ये C1 C2 है, तो रेडिकल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या बाइसेक्ट करना जरूरी है क्या? नो सर। नो। बाइसेक्ट कब करेगा? सो अगर सेम लेंथ की हो सर्कल्स, सॉरी सेम सेम रेडियस रेडियस। के सर्कल होंगे तो, अगर सेम रेडियस के सर्कल होंगे तभी, अदरवाइज नहीं। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कोई डाउट यहाँ तक? सर सर वो हम्म, जो आपने लास्ट वाला केस लिखा है ना, आर ए विल बी एट इन्फिनिटी, दैट इज बिकॉज उनका आर ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट? यस। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन।
यस फर्स्ट हो गया बच्चों सबका? दोनों सर्कल्स कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली। दोनों सर्कल एक्सटर्नली कर रहे हैं तो TCT विल बी सेम एज रेडिकल एक्सिस। Radical axis. Yes, sir. और इसकी इक्वेशन S1 माइनस S1 माइनस S2 जी। कर लेना, उसमें तो क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। सर वो 2a,0 है। कुछ सूझा? देखें किसी का आंसर आया क्या? ना। कम ऑन। डायग्राम भी बनाते हैं ना, थोड़ा आइडिया हो जाता है। देखो पहला सर्कल, Yes, ये sir. सर्कल है, रेडिकल एक्सिस x इक्वल्स टू a/2 है एंड रेडिकल एक्सिस इज लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर। इसका मतलब दूसरे का सेंटर फिक्स कहाँ पे है? कम ऑन। a/2 से उधर। नहीं वो छोड़ो, X axis डोंट टेल पे। मी एक्चुअल कोऑर्डिनेट। कम से कम ये बोल सकते हो x एक्सिस पे होगा। X axis पे, yes, 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 sir. sir. क्योंकि रेडिकल एक्सिस इज लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर, तो पक्का उसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। तो मैं अच्छा खासा इजी हो गया। लेट द सेंटर बी x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब एक पास कर रहा है इससे और एक और रेडिकल एक्सिस इसके साथ कंपेयर कर दो। कम ऑन।
x square plus y square minus 2bx plus b square minus r square equal to 0. रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन निकालो पहले तो, s1 minus s2 equal to 0. तो bx minus a square minus b square plus r square equal to 0. That is x equals to a square plus b square minus r square divided by 2b. That must be a by 2. और एक 2a, 0 से पास कर रहा है, जल्दी से करो. हेलो। क्या है बच्चे? कुछ नहीं सर, वो आवाज नहीं आ रही थी ना। बस कैलकुलेशन है, तो उससे मैं तुम खुद करो, आंसर आ गया. सिर्फ कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है दो इक्वेशंस को. तो वेट, सर आपने इधर a/2 क्यों लिया सेकंड स्टेप में? क्या बोल रहा है, वापस बोल. सर ये सेकंड वाले इक्वेशन में a/2 क्यों लिया x? अरे क्योंकि रेडिकल एक्सिस से कंपेयर किया ना. रेडिकल एक्सिस कौन है? a/2। हाँ, तो उससे कंपेयर किया ना. ओके सर। ओ हाँ सर। ये सबका कॉपी हो गया बच्चों? यस सर। लास्ट तक जल्दी से फिनिश करो, फिर कोई डाउट हो तो लेट मी नो. फटाफट कॉपी करिए पहले. सॉल्विंग है, सॉल्विंग तुम्हें आना चाहिए.
यस, किसी को डाउट? नो सर। एनीबॉडी? सबका कॉपी हो गया? हाँ सर। चलो, okay, I'm turning the page then. ये वाला क्वेश्चन करो। ये कैसा आ गया? जस्ट अ सेकंड, इसका बीच में ये भी आ गया तो मजा नहीं आएगा। चलो करो, ये डायग्राम बनाओ, थोड़ा सोचना, अच्छा क्वेश्चन है। रिस्पेक्टिवली एक एक पॉइंट। डायग्राम आई होप थोड़ा सा बनाया। हाँ टू सर्कल्स हाँ बोथ पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट ए और पॉइंट ई कौन होंगे? यस सर। कॉर्ड। पॉइंट ऑफ आई होप कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया। कोड ऑफ कांटेक्ट। क्या होंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करेक्ट एवरीवन? यस यस सर। जस्ट अ सेकंड। आगे क्या बोल रहा है देखें, पढ़ें। both passes to this point, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। touches this line at B and D respectively, तो touches this line at B and D, तो मान लो यहाँ पे है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x - 2y = 9। लाइन नीचे भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ C so that ABCD is a parallelogram, तो सबको अब ABCD का रफ डायग्राम तो सामने आ ही रहा है। ऐसा होना चाहिए। Am I correct ना? हाँ सर। यस सर। लैग हो रहा है अभी तो। सर BD sir. टेंजेंट है, इसका क्या ये है? चलो भाई, डायग्राम तो मैं दिख जाएगा, अब स्टार्ट करो, सोचो थोड़ा सा।
कीपिंग इन माइंड पैरेललोग्राम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज आ रही होगी। ये BD भी एक डायगोनल है, AC भी एक डायगोनल है। पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल क्या करते हैं? Bisect. Bisect. चलो, that should be more than enough hint. Try now your best.
Yes, बच्चों, I was disconnected. आवाज Yes, sir. Yes, everyone. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा, किसी ने आंसर भेजा क्या? Yes, sir. Yes. मैंने भेजा. टीवी का करेक्ट, मंदार करेक्ट, तन्मय करेक्ट, निसर करेक्ट. निसर का सबसे पहले आया. बट ये सब आंसर निकाले यूं तो नहीं, मैंने जब काटा था तब देख लिया. दो सर. हाँ? सर मैंने भी sir. ओके, आदित्य करेक्ट. आदित्य की सिली मिस्टेक. राहुल करेक्ट. ध्यानेश करेक्ट. वेरी गुड यार, गुड. चलो देखो इधर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम ना. ओके, कैन आई से ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है ये कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है ना एवरीवन. Yes, sir. तो देयरफॉर दिस मस्ट बी रेडिकल एक्सिस. एग्री करो यहाँ तक तो. Yes, sir. Yes, sir. तो यही रेडिकल एक्सिस है जो कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है, जो डायगोनल के साथ भी जा रही है. अब क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ए पता है, पॉइंट ई पता है, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन पता है. करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. और ये टेंजेंट पता है, तो ये पॉइंट ई निकल जाएगा मेरे साथ. इट इज जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंड लाइन जॉइनिंग 1,2 and 2,1, दैट इज x + y = 3. कोई इशू किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. कर लेंगे तो पॉइंट ई आ जाएगा. कितना आता है बच्चों? 5/2, 1/2. 5/2, 1/2. 5/2, 1/2. 10 - 1 करेक्ट है. पॉइंट ई आ गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पॉइंट सी आ जाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला से पॉइंट सी निकालो. बस इतना सा ट्विस्ट था. देखो जल्दी से कॉपी करो. ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन करोगे तो जेई में मीडियम टू टफर क्वेश्चन भी हो जाएंगे. बस यही चाहते हैं हम. कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. Yes, sir. एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं. सर क्लास कितने बजे तक है? कब तक है? 12:15 तक है ना बच्चों? सर 11:45 तक है ना. हम लोग का कॉलेज है फिर को. नहीं सर. सर 12 बजे हमारा कॉलेज है. 12 हाँ सर. Yes, sir. तो 11:45 तक है. मेरे लेक्चर में तो 12:15 तक है. नहीं Yes, sir. 12:15 तक है. सर लेकिन हमें सर हमारे इसमें 11:45 ओके 11:45 ही है. चलो फिर एक क्वेश्चन और दे दूं, घर पे ट्राई करके आ जाओगे. Yes, sir. ओके ओके ओके. इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स A1,0. नेक्स्ट लेक्चर में, आधे लेक्चर में हमारा चैप्टर हो जाएगा और आधे में डाउट्स करेंगे. तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 रेडी? क्लियर? Yes, sir. 2-3 चीजें और पढ़ानी है, वो पढ़ाऊंगा मैं. रेडिकल सेंटर पढ़ाना एक तो उसके क्वेश्चन छोड़ देना. रेडिकल सेंटर. and radii of the circles. Find second part PQ. चलो that's it for today. जिसको अब जाना जा सकता है. डाउट्स रेडी रखना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. I'll send booklet solution today. Yes, Okay, sir. sir. Thank you.